और अशफाक रज़ा यूट्यूबर भी मुनाजरे का चैलेंज देते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि 6 महीने पहले आप मुझसे ईमान की भीख मांग रहे थे, अब तक अपना ईमान, तजदीद ईमान और तजदीद निकाह साबित नहीं किया है। आपने मुझे सलाम करके कुफ्र किया है। पहले तजदीद ईमान और तजदीद निकाह का सबूत पेश करें, उसके बाद अपनी बातें रखने की कोशिश करें। यूट्यूबर साहब भागने का अच्छा बहाना बनाया है आपने। यूट्यूबर साहब आज से 6 महीने पहले भी भागे हैं और अभी फिर भाग रहे हैं। यूट्यूबर साहब का कहना यह है कि अशफाक अहमद रजा 6 महीने पहले जो है तो इनसे ईमान की भीख मांग रहा था। इनको पता ही नहीं, अशफाक अहमद रजा पैदाइशी मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से पैदा हूं तब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला को एक मानता हूं। उस एतबार से मैं पैदाइशी मुसलमान हूं। मैंने किसी भी जरूरी दीनी बात का इनकार आज तक नहीं किया। उस एतबार से मुझ पर कोई हुक्म कुफ्र लगता ही नहीं है। अब रहा सवाल यह कि यूट्यूबर साहब को मैंने सलाम किया, ये भी झूठ है। यूट्यूबर साहब झूठ बोल रहे हैं इसलिए कि बात हो रही थी अब्दुल्ला भाई से और अब्दुल्ला भाई को मैंने सलाम किया था और इसके बाद यूट्यूबर साहब को मुखातब किया था। इसकी मैं वजाहत कर चुका हूं। लेकिन यूट्यूबर साहब को भागना था तो यूट्यूबर साहब पहले भी 6 महीने पहले भी भाग गए और अभी भी भाग गए। यूट्यूबर साहब इसी पर हो जाए कि अशफाक रजा ने मुझको सलाम कर लिया। यूट्यूबर साहब की मिसाल ऐसी ही है जैसे कि नकटी को देख करके नाक पर अगर हाथ रख लिया जाए तो नकटी कहती है मुझे ही देख करके चढ़ा रहा है। बिल्कुल वही हाल यूट्यूबर साहब का है। सलाम किसी और को किया है, समझ रहे हैं खुद को सलाम कर लिया है। अरे जब हम आपको मुसलमान ही नहीं मानते तो सलाम करेंगे क्यों? बहरहाल हज़रात अहले सुन्नत, यूट्यूबर साहब आगे क्या कह रहे हैं वो समाअत फरमाएं। आपके बरेलवी मजहब के आला हजरत का आज भी तहरीरी सबूत मौजूद है कि वह मौलाना इस्माइल देहलवी को काफिर नहीं मानते। उनकी नज़र में उन्होंने अपनी बातों से तौबा और रुजू कर लिया था। जब उन्होंने तौबा रुजू कर लिया है तो फिर उन बातों को लेकर के मुनाजरा करना जैमान अदालत। हालांकि हमारी नज़र में तौबा की कोई हकीकत नहीं है, तौबा ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उनकी बातों में कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसे कुफ्र या शिरकिया कहा जाए। तो हमारे यहाँ तो कोई तौबा नहीं है। और बरेलवी आला हजरत के मुताबिक उन्होंने तौबा कर ली, रुजू कर लिया, और कम से कम ये तो वो काफिर नहीं मानते। यूट्यूबर साहब को कयामत तक का चैलेंज है कि इमाम अहले सुन्नत की किसी भी इबारत से साबित करके दिखा दे कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इस्माइल देहलवी को मुसलमान मानते हैं, उन्होंने लिखा हो। दूसरी बात, यूट्यूबर को दूसरा चैलेंज ये है कि यूट्यूबर ये साबित करके दिखा दे कि इमाम अहले सुन्नत ने अपनी किसी भी किताब के अंदर या किसी भी इबारत में ये फरमाया हो कि मैं इस्माइल देहलवी की तौबा मशहूर है इसलिए मैं उसको काफिर नहीं मानता। ये दोनों बातें यूट्यूबर पर कर्ज है। जबकि यूट्यूबर अगर इमाम अहले सुन्नत की किताबों को देख लेता, पढ़ लेता तो उसे मालूम पड़ता कि सल्लुल हिंदिया के अंदर इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया बिलाशुबा गिरोह मज़कूर और उसके पेशवाए मस्तूर पर बवजूह कसीर क़तअन यकीनन कुफ्र लाजिम। और इसी तरह जो है तो अल-कौकबतुश शहाबिया के अंदर इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया वहाबिया इस्माइलिया और इसके इमाम नाफर जाम पर जज़मन क़तअन इजमाअन बवजूह कसीरा कुफ्र लाजिम। और इसके बावजूद फिर बाद में हुक्म कुफ्र नहीं लगाया इमाम अहले सुन्नत ने। तो हुक्म कुफ्र ना लगाने की वजह से ये नहीं होता कि हमने मुसलमान मान लिया। इमाम अहले सुन्नत फुक़हा के नजदीक उसको काफिर मान रहे हैं और क्योंकि इमाम खुद भी फकीह है उस एतबार से वो काफिर मान रहे हैं। लेकिन मुतकल्लिमीन के नजदीक उस पर जो है तो हुक्म कुफ्र नहीं लगा रहे हैं। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल यूट्यूबर तो घास चरने के लिए गया था मदरसा के अंदर, इसको तो कुछ पता वता है नहीं, बेचारे ने पढ़ा नहीं, अपने नाम के आगे मुफ्ती लगाता है। अगर पढ़ता तो इसको मालूम होता कि इल्मे कलाम एक चीज होती है और इल्मे फिक़्ह एक चीज होती है। इसको मालूम होता कि कुफ्र लुज़ूमी एक चीज होती है और कुफ्र कलामी या कुफ्र इल्तिजामी एक चीज अलग होती है। ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। तो जब कुफ्र लुजूम के एतबार से कोई बात की जाएगी तो वहां पर क्या कहा जाएगा और कुफ्र इल्तिजाम के ताल्लुक से जब कहा जाएगा तो वहां पर क्या कहा जाएगा। तो ये अगर कुछ पढ़ा लिखा होता बेचारा तो इसको मालूम पड़ता, लेकिन इसने पढ़ा लिखा ही नहीं है। ये इतना बड़ा जाहिल और घामड़ा आदमी है कि कोई भी बात को उठा करके बस इल्जाम लगाता हुआ नजर आता है। तो बहरहाल अब इससे ये पूछना है कि यूट्यूबर जो तुम्हें इल्जाम लगाया कि इमाम अहले सुन्नत मुसलमान मानते थे, काफिर नहीं मानते थे, ये साबित कर। तो कुफ्र लुजूम अलग होता है, कुफ्र इल्तिजाम अलग होता है। तो इमाम अहले सुन्नत की दो इबारतें मैंने पढ़कर सुनाई है, एक सल्लुल हिंदिया से सुनाई है और कौकबतुश शहाबिया से सुना दी। दोनों इबारतों में इमाम अहले सुन्नत इस्माइल पर कुफ्र का हुक्म लगाते हुए नजर आ रहे हैं फुक़हा के साथ, जो कि आप फकीह हैं। लेकिन मुतकल्लिमीन के मजहब पर आप एहतियातन हुक्म कुफ्र नहीं लगा रहे हैं। यानी फकीह ने जब तक हुक्म कुफ्र लगाया उनका साथ देते हुए नजर आए तो मुसलमान नहीं माना। यूट्यूबर ने जो इमाम अहले सुन्नत पर यह इल्जाम लगाया कि इमाम ने इसलिए उस पर हुक्म कुफ्र नहीं लगाया क्योंकि उनकी तौबा उनके नजदीक मशहूर थी। तो यूट्यूबर पर यह बाकी रहेगा कि यूट्यूबर इसको बताए कि कहां पर लिखा इमाम ने कि तौबा मशहूर थी। ठीक है, आगे बढ़े। आपको इतनी फिक्र है हमारे ईमान की और आप दूसरों को ईमान का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो जरा ये तो मालूम हो जाए कि जो ईमान का सर्टिफिकेट बांट रहा है वो खुद ईमानदार है या नहीं, खुद उसका ईमान सलामत है या नहीं।
इसे जांचने के लिए अगर वाकई डिबेट का शौक है तो पहले अपने आला हजरत के ईमान की फिक्र करें और अपने आला हजरत के ईमान को साबित करें अपने आला हजरत की तहरीरात और आला हजरत के मानने वालों की तहरीरात की रोशनी में। अगर आपके आला हजरत का ईमान आपके आला हजरत की तहरीरात और मसलक आला हजरत की तहरीरात की रोशनी में साबित हो जाता है तो फिर अगला मरहला होगा। लेकिन जनाब मन, आप तो खुद ईमान के इतने मोहताज हैं कि आप खुद अपने आला हजरत के ईमान को साबित नहीं कर सकते। ये तीसरी बात कही है यूट्यूबर ने। यूट्यूबर का कहना यह है कि अगर डिबेट करने का ज्यादा ही शौक है तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी के ईमान पर डिबेट कर लिया जाए कि वो उनकी इबारतों के एतबार से और मसले के आला हजरत के मानने वालों की किताबों की इबारत के मुताबिक इमाम अहले सुन्नत का ईमान साबित करके दिखा दे। इसका कहना यह यूट्यूबर का। यूट्यूबर से पूछना यह है कि मुफ्ती है या घास चरने के लिए गया था। अगर मुफ्ती है तो अगर इमाम अहले सुन्नत की कोई इबारत तुझे ये लगती है कि वो इबारत कुफ्र है तो फतवा देता, तो बताता कि इमाम अहले सुन्नत की ये इबारत पर कुफ्र का हुक्म लगता है इसलिए वो काफिर है, मुसलमान नहीं है। तो अगर मुफ्ती होने की वजह से तू ये फतवा देता तो फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला तेरे मुंह में पत्थर भर दिए जाते अहले सुन्नत की तरफ से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अहले सुन्नत जवाब ना देते, बिल्कुल जवाब देते। लेकिन मुफ्ती होने के बावजूद लोगों से पूछता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है इस पर डिबेट कर लो। अजीब बात है। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, आगे सुने क्या कह रहा है यूट्यूबर। दूसरी बात यह कि तक़वत ईमान की वजह से मुसलमानों में झगड़ा हो रहा है, फितना फसाद हो रहा है। तो जवाब अर्ज ये है कि बरेलवी तो अहले सुन्नत देवबंद को मुसलमान मानते ही नहीं है, तो फिर मुसलमानों में फितना कहां से हो रहा है? बरेलवी में हो रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले देवबंद तो उनकी किताबों से मुतमईन है और हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। किसी ने मौलाना इस्माइल देहलवी की इस किताब को लेकर के आपस में झगड़ा किया हो तो हम तो झगड़े से मुतमईन है, बचे हुए हैं। झगड़ा आपके यहाँ हो रहा हो तो आप तो हमको मुसलमान मानते ही नहीं है, तो फिर मुसलमान में झगड़ा हो रहा क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता है। मुसलमानों में झगड़ा हो रहा है क्या मतलब होता है? ये साहब को अभी इतनी भी अकल नहीं है कि ये जुमले का मतलब क्या होता है। ये कहते हैं कि आप तो हमको देवबंदियों को मुसलमान मानते ही नहीं हो, तो हमारे यहाँ तो झगड़ा हो ही नहीं रहा है। और रहा सवाल झगड़ा हो रहा है तो आपके यहाँ पर बरेलवियों में झगड़ा हो रहा होगा। अजीब जाहिल किस्म का आदमी है। अब आप बताएं कि अरवाह सलासा के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि मैंने ये किताब लिखी है, उसका सबूत मैं पेश करने के लिए तैयार हूं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अरवाह सलासा में बाकायदा इन्होंने लिखा है कि मैंने ये किताब लिखी है, इसमें जो है तो शिरके खफी की जगह शिरके जली लिख दिया है और मैं अब तो हज के लिए जा रहा हूं, मैं तो बाहर जा रहा हूं। ये किताब अगर शाये होगी तो सोरिश पैदा होगी, मुसलमानों में झगड़ा होगा, मुसलमानों में लड़ाइयां होंगी और उम्मीद है कि मुसलमान लड़ भिड़ करके ठीक हो जाएंगे। तो वो जो मुसलमानों में लड़ाइयां होंगी, मुसलमानों में झगड़ा होगा, मुसलमानों में सोरिश होगी, वो जो इस्माइल दहलवी ने लिखा है या कहा है और वहां पर वो तमाम जो देवबंदी मुल्ले बैठ करके उसको सुन रहे थे और उन्होंने किताब उसके बाद भी छाप दी, तो वो मुसलमान कौन से मुसलमान थे? देवबंदी थे या बरेलवी थे? कौन से वाले मुसलमान थे? अगर बरेलवी थे तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी आज भी मुसलमान है, कल भी मुसलमान थे। और अगर वो देवबंदी थे जो ये कह रहे थे कि मुसलमानों में झगड़ा होगा, तो अगर वो देवबंदी थे तो उनको वो मुसलमान मान रहा है। कौन? इस्माइल दहलवी मुसलमान मान रहा है। यूट्यूबर कह रहा है कि नहीं नहीं, देवबंदी में तो कोई झगड़ा है ही नहीं, तो देवबंदी अपने आप को मुसलमान नहीं मान रहे। तो यूट्यूबर के इस कहने के मुताबिक देवबंदी तो मुसलमान नहीं हुए, इस्माइल के कहने के मुताबिक मुसलमान हो गए। तो अब यूट्यूबर का फतवा इस्माइल पर, इस्माइल का फतवा यूट्यूबर पर आ गया। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये होती है जहालत। अजीब बात करता है। और क्या कह रहा है यूट्यूबर, उसको समाप्त करेंगे। हुसामुल हरमैन में जिन किताबों पर एतराज किया गया है वो किताबें हैं। इन किताबों पर 10 20 मरतबा मुनाज़रे हो चुके हैं। वो रिजल्ट सिवाय दंगा फसाद कुछ हुआ नहीं हुआ। क्या आप लोगों ने बात मान ली? नहीं मानी। हमारे उलमा वजाहतें पेश करते करते थक चुके, क्या आप लोगों ने माना? मौलाना मंजूर नोमानी साहब आपके मरकज में बरेली में जाकर के, मंजर इस्लाम के बगल में जाकर के, आपके मुफ्ती आजम की मौजूदगी में सदारत में 3 दिनों का मुनाजरा कर चुके, शिकस्त फास दे चुके। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना शफ़ी थानवी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, उन्होंने सारी वजाहतें अपनी जिंदगी में कर दी। क्या आप लोगों ने मान लिया? नहीं माने। तो जब आपके दिल के अंदर मानने का जज्बा ही नहीं है तो फिर एक ही चीज का मुतालबा बार बार करना सिवाय अपने धंधे को बरकरार रखने के और क्या हो सकता है? थानवी ने वजाहत पेश नहीं की बल्कि अपने कुफ्र पर रजिस्ट्री करी। उसके बाद तीसरी किताब लिख करके उसके अंदर भी अपने कुफ्र पर रजिस्ट्री करी। उस पर एतराजात वारिद हुए तो थानवी जवाब नहीं दे सका, मरते मर गया लेकिन जवाब नहीं दिया। उसके बाद में थानवी के अलावा जितने भी आए उन्होंने भी जवाब नहीं दे सका, आज तक जवाब देने से भाग रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं मंजूर नमानी 3 दिन तक के या 4 दिन तक के वहां पर बरेली में मौजूद रहे और वहां रह करके उन्होंने जो तो शिकस्त फाश दी बरेलवियों को। अल्लाह अकबर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हालत ये है कि पिछले 6 महीने पहले से इनको जो है तो बुला रहा
बिठाऊं कि आओ बात कर लो, तो ये बात करने को तैयार नहीं है और इनके मौलवी का खुतबा पढ़ रहे हैं कि उसने शिकस्त दे दी। बताओ, है ना अजीब बात। यहां तो भागते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि वो भी भागा होगा, यकीनन भागा होगा, उसका सबूत हमारे पास किताबों में है, लेकिन कोई दूसरा तो नहीं मानेगा। तो वीडियो के तौर पर यहां तो सबूत मौजूद है। तो अभी तो ये भागते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं। पहले 2 साल पहले भागे, अभी 6 महीने पहले से भाग रहे हैं, अभी भी भाग रहे हैं, अभी जो मामला हुआ है इस पर भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। और बात कितनी बड़ी है कि मंजूर नमानी ने शिकस्त फाश दे दी थी। आज भी देवबंदियों की हालत यह है कि अशफाक अहमद रजा जैसा एक तालिबे इल्म भी अगर इनको चैलेंज कर दे तो ऐसे भागते हैं जैसे गधे के सर से सींग, इस तरह से गायब हो जाते हैं। और फिर दावे इतने बड़े बड़े। सच कहा मेरे इमाम ने, यही बात फरमाई थी कि इस्माइल दहलवी दावा करते वक्त हवा में उड़ता है, दलील पूछो तो तहतुस्सरा में घुस जाता है, पीछा करो तो वहां से भी भाग जाता है। इसी तरह बिल्कुल यही हाल यूट्यूबर दावा करते वक्त हवा में उड़ता है, आसमान में उड़ता है, दलील पूछो तो तहतुस्सरा में घुस जाता है और पीछा करो तो वहां से भी भाग जाता है। यूट्यूबर कब तक भागेगा, अब आप देख लीजिए। और यूट्यूबर साहब इतनी बात अच्छी तरह से याद रख लीजिए कि आप आए या ना आए, आपके ईमान की हमें कोई फिक्र नहीं है, इसलिए कि आप तो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करके ऑलरेडी काफिर हो चुके हैं और आप पर मोहर लग चुकी है। लेकिन हाँ, जब ये डिबेट और ये सारी बातें अवामुन नास देखेगी तो उम्मीद अल्लाह की जात से कि बेशुमार लोग इस्लाम का कलमा पढ़कर सुन्नियत के दामन में फौरन आते हुए नजर आएंगे। इसलिए हम लोग ये मेहनत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस मेहनत का सबरा हमको मिला भी है। एक नहीं, 2 नहीं, हजारों की तादाद में अशफाक अहमद रजा के हाथ पर लोग देवबंदियत से तौबा करके सुन्नी बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोशिश इंशाअल्लाह जारी रहेगी, कयामत तक जारी रहेगी। वीडियो आप हजरात को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जवाब दीजिएगा।